बरौना गांव में सुनैना चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाकर केवल दिखावा कर रही है। अब किसानों की जमीनों पर बिना नोटिस दिए अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है। कुछ लोगों की पेंशन को बंद करने की मंशा सरकार द्वारा की जा रही है, जबकि बुढ़ापा पेंशन और अन्य योजनाएं इनेलो की राज में शुरू की गई थी, जिन्हें अब भाजपा राज में दूसरे नाम देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि प्रदेश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि युवाओं के पास रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। इनेलो राज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए युवाओं को नौकरी देने का काम किया था, लेकिन सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेज दिया। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की जनता से वायदा किया है, यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रत्येक घर में एक युवा को नौकरी देने का काम किया जाएगा। किसानों के हितैषी बताने वाली भाजपा सरकार यदि किसानों के हित में फैसले लेती तो कभी भी किसानों द्वारा सरकार का विरोध नहीं किया जाता। 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने लंबे समय से धरना देकर अनेक किसानों की शहादत दी है। किसानों की ताकत के सामने सरकार को वापस फैसले लेने पड़े। इस मौके पर गांव की महिलाओं ने नाचते गाते हुए सुनैना चौटाला का स्वागत किया। वहीं गांव के काफी युवाओं ने इनेलो पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर हल्का प्रधान अशोक राणा, भयराज दहिया, कुणाल गहलावत और विधायक बालकृष्ण शर्मा, गुरजीत राणा और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा प्रदेश से कोई राजनीतिक नाता नहीं है, एक पारिवारिक नाता है, और जहां परिवार को तकलीफ होगी, दुख होगा तो हमारे दिल में दर्द होता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आपका सहयोग मांगने बार बार आते रहे हैं। जितने भी हमारे, चाहे आप चौपालों की बात ले लो, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात ले लो, जच्चा बच्चा की स्कीम की बात ले लो, कन्यादान राशि की बात ले लो, ऐसी कौन सी नीतियाँ, सड़कें, गांव में अगर सड़कें बनाई तो ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में बनी। तो इसलिए हम अपने घर को संवारें। अपने घर के लिए हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो जात हो, चाहे कोई बिरादरी हो, क्योंकि समाज एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल सुंदर लगता है। कि अभी तो 3206 नौकरियां दी हैं, अरे इनके पसीने छुटा दिए और ये मुझे जेल में करा के आए हैं, लेकिन अब मैं बाहर आ गया। आप अपनी सरकार बनाओ, मैं हर घर के साथ एक नौकरी देने का काम करूंगा। तो यदि बुढ़ापा पेंशन पे इनकी नीयत बुरी होती है तो मैं आप सब लोगों से सहयोग मांगूंगी कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है कि ये बिना आंदोलन के, बिना जूत निकाले कोई बात मान ले। मैंने बचपन में अपनी दादी से एक कहावत सुनी थी कि बेटी ऊत का गुरु जूत होया करे, और इनके जब डंडे निकालेंगे तो कह करे भूत भी भाग जाया करे, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये हाथ में जुत्ती लेके भागेंगे। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।